बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार का आगाज हो चुका है। 100 इंडेक्स में 3130 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, जबकि 100 इंडेक्स 97,704 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। मजहर रजा कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। मजहर, बताइएगा 100 इंडेक्स के बारे में और मजमूई तौर पर कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ है आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में? मजहर, आप हमें सुन सकते हैं? आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुताल्लिक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कारोबार का आगाज़ हमने देखा। 100 इंडेक्स में 3130 पॉइंट्स का इजाफा, जबकि 100 इंडेक्स 97,704 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हम देख रहे हैं कि तेज़ी की जानिब गामजन है। आज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कारोबार का आगाज़ हमने देखा। मज़हर, अपडेट कीजिएगा 100 इंडेक्स से मुताल्लिक और मजमूई तौर पर कितने पॉइंट्स का इजाफा आज हमने कारोबार के आगाज़ में देखा? आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर मानसहरा पहुंच गए। बुशरा बीबी और उमर अयूब भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति की रिहाइश गाह पहुंचे। अली-अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और उमर अयूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर मानसहरा पहुंच गए हैं। बुशरा बीबी और उमर अयूब भी वज़ीर आला के पी के हमरा ही मौजूद हैं। तो नाजरीन, पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद शहर इक़्तिदार में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। डी चौक और इतराफ़ के इलाकों में सफाई सुथराई, कंटेनर्स हटाए जाने लगे हैं, जबकि ट्रैफिक भी बहाल हो चुकी है। गुज़श्ता रात रेंजर्स और पुलिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। इस पर मजीद बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे हसीब मलिक। हसीब, क्या सूरत हाल है अब शहर इक़्तिदार की? देखें, इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक पे, जो कि तकरीबन 2 से 3 रोज़ मैदान जंग तो बना रहा, लेकिन जैसे ही पीटीआई की जो एहतजाज है वो ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो है जो रास्ते हैं, कंटेनर्स भी हटाना शुरू कर दिए गए हैं और डी चौक और इसके गिरदोनवा का जो एरिया है, तमाम तर एरिए को भी सफाई सुथराई का जो काम है वो जारी है। गुज़िश्ता रात देखा गया कि जो वज़ीर आला KPK हैं गंडापुर और इसी तरह बुशरा बीबी, वो भी यहाँ से रवाना हो गई थी और जिसके बाद जो है एक जो मॉब था, जो पीटीआई के जो कारकुनान थे, वो भी इधर से डिस्पर्स हो चुके हैं। और इसीलिए क्योंकि बेसिकली जो ये कॉल दी गई थी वो बानी पीटीआई की जानिब से दी गई थी और फाइनल कॉल का नाम इसे दिया जा रहा था। 3 दिन तक तकरीबन इधर जो है एक जो है वो जंग का सा समाज जो है वो बना हुआ था, लेकिन अब क्योंकि जो है वो एहतजाज ख़त्म हो चुका है, कॉल दे दी गई है। मानसेरा में बाकायदा तौर पर 11 बजे का टाइम दिया गया है। बुशरा बीबी, अली-अमीन गंडापुर और उमर अयूब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, तो उसके हवाले से भी जो है आप हमें इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद रास्ते खुल गए। लाहौर, इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M1, M2, M3 और M4 मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा, अब तो ऑलमोस्ट रास्ते खुल चुके हैं, सूरत हाल क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाबू साहब इंटरचेंज पे मौजूद हूँ, जो कि M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का इंटरचेंज है। इसे मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। तमाम ट्रैफिक जो है यहाँ से बासानी जो है वो शहर में दाखिल और ख़ारिज हो सकती है। M2 लाहौर इस्लामाबाद को भी मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। इसी तरह जो लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद किया गया था वो भी मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। रिंग रोड जो है वो भी जो है वो ट्रैफिक के लिए अब मामूल के मुताबिक जो है वो ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो कौमी शाहराहें हैं वो भी खोल दी गई हैं, जिसमें GT रोड है, शाहदरा से लाहौर दाखिल होने वाला रास्ता जो बंद किया गया था कंटेनर्स के साथ, उसे भी अब खोल दिया गया। इसी तरह सगिया पुल को कंटेनर्स के साथ बंद किया गया था, वो भी अब मामूल के मुताबिक वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है। मुल्तान रोड को भी खोल दिया गया, रायविंड रोड और इसके साथ साथ फिरोजपुर रोड का जो काना काचा पर जो रुकावटें थी उसे भी हटा दिया गया। मोटरवे के तमाम इंटरचेंज पर लगे कंटेनर जो हैं उनको हटा दिया गया। कंटेनर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन रास्ते मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए
गए हैं, हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो अब मोटरवे से सफ़र कर सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे पुलिस की नफरी भी मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रैफिक के मामूलात हैं वो भी अब जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। लोग जो हैं वो अपना सफ़र कर रहे हैं। जी ठीक है, और M2 बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि रेंजर्स पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने कामयाब ऑपरेशन किया। पहले संजानी जाने पर रजामंद थे, फिर बुशरा बीबी ने इनकार किया। बुशरा बीबी ने बानी PTI का हुक्म नहीं माना। PTI से कहता हूँ अब बस करें, गिरफ्तार मुजाहिरीन के बारे में तमाम तफसीलात बताएंगे। अफगान बाशिंदों के हवाले से फैसला कर लिया है। मीडिया हाउसेस पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, मुकदमा दर्ज होंगे। 2 दफ़ा जब उन्होंने ख़ुद कहा कि हमें संजानी की जगह दे दें, हमने मुशावरत के बाद वो जगह दी। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें रास्ता दे दें ताकि वो रास्ता बंद है, वो वाला रास्ता खोल। हमने वो रास्ता खोल दिया, वो सारा कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि हाँ वो हमें खान साहब ने भी ओके कर दिया है कि हमें संजानी जाके करना है। उसके बाद उनकी जो आजकल एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं मानती इमरान खान का फ़ैसला और मैं डी चौक जाऊंगी। जो अरेस्ट हैं वो आपको IG साहब बता देंगे सारी डिटेल में कि कितने पर्चे हुए, कितना सारा कुछ हुआ। और जो आपका है कि पर्चे सारी डिटेल्स आपके पास कल तक आ जाएगी। मेरे हमें कुछ पर्चे रजिस्टर होने, कुछ हो गए। डेफिनेटली जो हमारे मीडिया हाउसेस के ऊपर जिन्होंने अटैक किया है वो CCTV वो ऑलरेडी मेंशन कर गए, वो ढूंढेंगे और हर एक के खिलाफ पर्चा देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततार ने कहा कि ना डील है ना ढील है, ये दुम दबाकर भागे हैं। लीडर को छुड़वाने आए थे, कारकुनान को गिरफ्तार करवा कर चले गए। हम खून खराबा और इनको लाशें नहीं देना चाहते थे। ये मुसल्ला लोग साथ लाए, तमाम तफसीलात सामने लाएंगे। कंटेनर को इन लोगों ने खुद आग लगाई क्योंकि कंटेनर में दस्तावेजात मौजूद थीं। इनसे कहता हूँ अपने सूबे के अवाम की खिदमत करें, कुर्रम के लोगों को सीने से लगाएं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो बेसरो सामानी की हालत में यहाँ से दौड़े लगी हैं और यहाँ से भागे हैं, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भागे हैं। मैं तस्वीरें शेयर करूँगा और एक इसकी बाकायदा वीडियो रिलीज़ करेंगे। कंटेनर को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि कंटेनर में इन्होंने तमाम प्लानिंग की थी और तमाम वो दस्तावेजात मौजूद थे कि कौन कहाँ से आएगा, कौन कहाँ से एंटर होगा, किसके ज़िम्मे कौन से वेपन है, किसको कौन सी गन दी गई है, किसको कौन सा ग्रेनेड दिया गया है, कितने शेल हैं वो किसके हवाले किए गए हैं। इसका नाम अली अमीन खान भगौड़ा होना चाहिए था, गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। रिहा लीडर को करवाने आए थे और गिरफ्तार खुद होके बहुत सारे कारकुन यहाँ से गए हैं। अपने सूबे में जाओ, अपने सूबे की आवाम की खिदमत करो। ना डील है ना ढील है, इधर सिर्फ हमने भगौड़े देखे हैं और बुज़दिली देखी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि PTI चाहती थी कि लाशें गिरें, वजीर दाखिला ने लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। बानी PTI का मौजूदा एहतजाज 9 मई से कम नहीं था। एहतजाज की नई किस्त में बुशरा बीबी बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकली। पुलिस के एक्शन के बाद सबसे पहले बुशरा बीबी और गंडापुर भागे। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल अच्छी रिवायत नहीं, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब पहला धरना था उस वक्त भी इमरान खान की ख्वाहिश यही थी कि किसी न किसी तरीके से उनको कुछ डेड बॉडीज़ मिलें, जिस डेड बॉडीज़ के ऊपर वो पॉलिटिक्स करें। तो ये भी वफाकी हुकूमत ने, मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो PTI की वो ख्वाहिश पूरी होने नहीं दी, जो उनको डेड बॉडीज़ चाहिए थी। ये 2-3 दिन की कॉल 9 में से किसी भी सूरत में कम नहीं थी कि ये सबके लिए आई ओपनर है। और ख़ास तौर पर ये बुशरा बीबी साहिबा जिस तरह आई हैं, वैसे तो हर खातून का हम एहतराम करते हैं, लेकिन उनका ये रोल बहुत नेगेटिव रहा है। इमरान खान साहब से भी मैं समझता हूँ कि 2 हाथ आगे निकली हैं इस पूरे एपिसोड में। जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फ़रार हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुजाहिरीन का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। उन्होंने कहा कि अवाम की तकलीफ का एहसास है, अवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अशिया खुरनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम की हिदायत। इंतज़ामिया को अशिया ज़रूरिया के नर्ख पर कंट्रोल का भी हुक्म जारी कर दिया।
सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है कि पहले ही बताया था ये लोग डी चौक आएंगे और इनकी धुलाई होगी। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ये हमेशा की तरह कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर भाग गए। अली अमीन और बुशरा बीबी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे।